आज जो है हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नेम है जनरल मैकेनिज्म ऑफ एलर्जिक रिस्पांस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ और नेक्स्ट जो पेज है उस पर डायग्राम्स हैं इसकी कि मैकेनिज्म इसका कैसे है, कैसे एलर्जन बॉडी में एंटर होता है और कैसे फिर हमारी बॉडी जो है वो बिहेव करती है और कैसे एंटीबॉडीज़ और एंटीजन वगैरह जो है जब आते हैं तो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेनेशन से इसकी डायग्राम से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि व्हेन एन एलर्जन एंटर आवर बॉडी दी IgE आर प्रोड्यूस। ठीक है, जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है उस वक़्त IgE जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आगे से कौन सी वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। देन IgE एंड मास सेल फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स, उसके बाद IgE और जो मास सेल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ऑन री एक्सपोजर एलर्जन बाइंड विद दिस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या है वो एलर्जन जो है वो अगेन जब री एक्सपोज होती है दोबारा तो वो अगेन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाती है। जब हम डायग्राम देखेंगे तो ये उस वक्त आपको बातें सारी समझ आ जाएंगी। एज अ रिज़ल्ट द मास सेल ब्रस्ट एंड रिलीज हिस्टामाइन, और उसके बाद क्या होता है कि मास सेल जो है वो फट जाता है और उसमें से हिस्टामाइन रिलीज़ हो जाता है। हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है या फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स शो करता है। दिस हिस्टामाइन प्रोड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और इचिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप डायग्राम देखें जो पेज नंबर 24 पे है नोट्स के, तो मैंने भी शेयर की है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी सेम ही है एज इट इज़। इसमें सिर्फ थोड़ा सा मेंशन की एक चीज़ स्टार्ट में बनाई है। अच्छा, इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये मास सेल है एक, जिस तरह आपको पता ही है कि फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनती है। इस तरह ये भी बॉडी का मास सेल जो है, जब ये जो डॉट्स की फॉर्म में मैंने शो की है ये एलर्जी है या फिर ये कह सकते हैं कि एंटीजन है या एलर्जन है। ठीक है, जब ये आता है मतलब फॉरेन पार्टिकल है, जब बॉडी में एंटर होता है तो मास्ट सेल के साथ आके क्या करता है, अटैच होता है। जैसे कि मास्ट सेल के बाद एक एरो लगाया गया है और नेक्स्ट शो किया गया है कि वो एलर्जन जो आ रहा था और वो आने के बाद क्या IgE एंटीजन के साथ जो है वो अटैच हो गया। जब वो इसके साथ अटैच हो गया है तो फिर क्या होगा, उस वक़्त बॉडी के अंदर हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन मैंने बताया कि एक ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है और वो प्रोड्यूस होने की जब वो प्रोड्यूस होता है उस वक़्त एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में हो जाता है। ठीक है, बेसिक मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं कि जब एलर्जन आता है आके हमारी बॉडी का जो मास सेल है उसके साथ आके कंबाइन होता है, उस वक़्त हिस्टामाइन सेल जो है वो मास सेल में से रिलीज़ हो जाते हैं। हिस्टामाइन और केमिकल जो है या इसके तरह के और भी कोई मेडिएटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो इस सेल में से मास सेल में से रिमूव हो जाते हैं और बॉडी के अंदर डिफरेंट सिम्टम शो कर देते हैं। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट जो बॉक्स के अंदर डायग्राम दिया है उसमें इसको एक्सप्लेनेशन से समझाया गया है। ये देखिए एलर्जन, ठीक है, ये एलर्जन है। एलर्जन जब आता है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ IgE। मतलब जब आपको पता है जब एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उससे एंटर होने के बाद क्या है, हमारी बॉडी जो आर्मी ऑफ द बॉडी होती है, जो एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एलर्जन आया और उसने क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया, उसको इंक्रीज़ कर दिया या उसको बढ़ा दिया प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद मास सेल जो है, मास सेल को बेसोफिल कहा गया है। वो क्या हुआ, जब एलर्जन आके ऊपर अटैच हो गया तो सैनिटाइज्ड सेल बन गया, मतलब वो एक्टिवेट हो चुका है। अब वो जब सैनिटाइज सेल जो कि एक्टिवेट हो चुका है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था री एक्सपोजर। ठीक है, वो पॉइंट था एज ए ऑन थर्ड पॉइंट है, ऑन री एक्सपोजर एलर्जन बाइंड विद दिस कॉम्प्लेक्स। ये इसी बात हो रही है, जब एलर्जन दोबारा री एक्सपोज होगा, दोबारा आएगा और वो सैनिटाइज जो सेल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, उसके साथ कंबाइन होगा, उस वक़्त क्या होगा कि हिस्टामाइन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और अदर मेडिएटर रिलीज़ हो जाएंगे। सेल जो है वो डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा और उसमें से हिस्टामाइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, अपनी वर्डिंग में बताता हूँ कंसेप्ट के लिए कि एलर्जन जो है वो मास सेल के साथ कंबाइन होगा,
कंबाइन होने के बाद क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगी प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ की। जब एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी तो सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सैनिटाइज्ड हो जाएगा। उसका एलर्जन आके कंबाइन होगी अगेन, तो सेल में से जो है वो हिस्टामाइन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। और हिस्टामाइन जो है जब वो रिलीज़ होगी तो वही एलर्जिक रिएक्शन करेगी। एलर्जी रिएक्शन कौन करेगा, हिस्टामाइन केमिकल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम, रेडनेस, इचिंग और स्वेलिंग और डिफरेंट जो सिम्टम जो है वो एलर्जी के शो हो जाएंगे। ठीक है, ये मैकेनिज़्म ऑफ द एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शन था। अगर आपको पेपर में ये आए तो आपने एज इट इज़ ये पॉइंट्स वगैरह लिख के और ये डायग्राम बना देनी है। और उससे पहले आपने जो मैंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस बताई थी, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, एलर्जी, वो वाली डेफिनेशंस आपने स्टार्ट में लिखनी है। हाइपर सेंसिटिविटी की, एंटीजन की, एंटीबॉडीज़ की, एलर्जी की लिखने के बाद आपने फर्दर जनरल मैकेनिज्म ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स के ये 4-5 जो पॉइंट हैं ये लिखनी है और डायग्राम बना देनी है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक था और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो